नमस्कार, मैं आदर्श कुमार। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और लगातार ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं जो कि मैदान में कूद चुके हैं। इस क्रम में हम पहुंच चुके हैं कटिहार नगर निगम क्षेत्र में और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सूरज प्रकाश राय जी, जो कि इस बार नगर निगम क्षेत्र में डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर आखिर चुनावी मैदान में है और क्या इनका उद्देश्य है। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम में। आप लोग को भी धन्यवाद दिल की गहराइयों से कि आप लोग ने हमारा साक्षात्कार लेने आए हैं। मैं आपके माध्यम से कटिहार की जनता को एक यही कहना चाहता हूं कि मैं लगातार 15 वर्षों से मैं अपने क्षेत्र वार्ड नंबर 37 में लोगों का हम सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। और यहाँ जो पिछड़ा एरिया था पूरा, न सड़क था, न नाला था, न बिजली का पोल था, न लाइट था और न राशन कार्ड था, न वृद्धावस्था पेंशन था। जो मौलिक अधिकार है जनता का, वो सब कुछ नहीं था। और जब से हम बने हैं संघर्ष करके नगर निगम में, और जो जनता का मौलिक अधिकार का चीज़ें, चाहे वो सड़क है या नाला है, बिजली का पोल है, पोल पे लाइट है, या बेहतर साफ़ सफाई है, या वार्ड में वृक्षारोपण है, तो हर सेक्टर में हमने काम किया है। और मेरे वार्ड में कोई भी रोड और नाला बचा हुआ नहीं है। हो सकता है नया प्लॉटिंग हुआ हो तो बचा हो, अलग बात है, लेकिन कोई भी सड़क और नाला आज तक बचा हुआ नहीं है। और हमने विकास किया है और सौंदर्यीकरण के रूप में भी हमने साइड में पेवर लगाया, गाछ लगाया, ताकि मैं एक बेहतर आदर्श वार्ड नंबर 37 को बना सकूं। ये तो रही मेरे वार्ड की बात। दूसरी बात है कि मुझे 20 अगस्त को जो है 2020 में सभी पार्षदों ने उप महापौर के रूप में अपना आशीर्वाद दिया था। और उसके 15 दिन बाद विधानसभा का नोटिफिकेशन हो गया और मुझे जदयू पार्टी ने टिकट दिया कदवा से, और हम वहाँ लगातार चुनाव लड़े। 2-3 महीना वहाँ हम रहे, पराजय मुझे हासिल हुई दुर्भाग्य से। उसके बाद पुनः मैं आकर के नगर निगम में अपना कार्यभार संभाला और जो काम था वो करते रहे। काम करते वक्त जो भी शहर के लिए मेरा जो विज़न था, हमने थोड़ा बहुत किया है। लेकिन मेरा जो सपना है शहर के लिए, वो बहुत सारा सपना ऐसा है जो अधूरा रह गया। इसी सपना को पूरा करने के लिए, क्योंकि कम अवधि मिली, 6-7 महीने का समय मिला मुझे, उसके बाद बोर्ड का कार्यकाल ख़त्म हो गया। तो मेरा जो सपना है, जो विज़न है शहर के लिए, उसको पूरा करने के लिए फिर हम चुनाव लड़ने आए हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जनता को अपील कर रहे हैं कि मेरे अनुभव का और जो मेरा विज़न है, जो मेरा सपना है, उस पर भरोसा करिए और एक बार हमको आप मौका दीजिए, क्योंकि हम आपकी खिदमत बरसों बरस से भले एक क्षेत्र में किए हैं, लेकिन इसी शहर में न किए हैं। और मेरे वार्ड का जो विकास है उसका तुलनात्मक करिए, और जो शहर में भी हम जो कम अवधि में काम किए हैं उसका भी मेरे पास ये है। जल जमाव की स्थिति सर कई जगह बनी हुई रहती है, इसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। जल जमाव की जहाँ तक बात है, जब हम प्रभार में थे तो हमने उसका जो है पूरा तल्ली झाड़ नाला का सफाई करवाया। कई जगह जो है नाला जो निर्माण हुआ है उसका वाटर लेवल जो है टेक्निकल रूप से जो है गड़बड़ है, जिसके कारण वाटर लॉगिंग होती है। और रहा वाटर लॉगिंग के और कई मुद्दे भी हैं। जो हमारा आउटलेट है, जहाँ से पानी का निकास था, पहले तो खाली ज़मीन था, निकल जाता था पानी। अब क्या है, जहाँ आउटलेट था वहाँ अब शहर बढ़ रहा है और उस सब जगह भी जो है घर बन गया है। जो पानी जाने का रास्ता है उसको लोगों ने ज़मीन बेच के बाधक कर दिया, क्योंकि ये उनका अधिकार भी है, क्योंकि ज़मीन उनका था, वो बेच दिए। लेकिन नाला जो हमारा बहाव था, जो आउटलेट था, वो तो था ही, वो था, लेकिन उसको अब अवरुद्ध कर दिया गया। तो इसीलिए थोड़ा वो भी कारण है, और थोड़ा सा बेहतर साफ़ सफाई जो नहीं हुई वो भी वजह रही है जाम की, वाटर लॉगिंग की।
तो कटिहार नगर निगम क्षेत्र सर मुख्य बाजार है और कई दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं, पर शौचालय की भी व्यवस्था ना होना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर क्या कहेंगे? हम अपने रीजन में, मेरे अध्यक्षता में जो पुराना बस स्टैंड है उसका मैंने मल्टी स्टोरेज मार्केट का जो है DPR तैयार करके राज्य सरकार को भेजा और राज्य सरकार ने स्वीकृत भी कर लिया। और वहाँ पर उसमें जो है 2 तल्ला जो है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर उसमें पार्किंग का है, बाकी जो है मार्केट के रूप में वो बनने जा रहा है। और निश्चित तौर पे अगर हम मुझे सफलता मिलती है जनता के द्वारा तो वो सब काम हम किए हैं, जो मेरा सपना है उसको पूरा करेंगे। और उसमें जो आप बोल रहे हैं टॉयलेट की व्यवस्था और यूरिनल की व्यवस्था, सारा व्यवस्था है। इवन कि जो जाम शहर में लगता है क्योंकि लोग खरीदारी करने जाते हैं और जो दुकान में ख़रीदते हैं उसके सामने ही मोटरसाइकिल लगा देते हैं, 4 चक्का लगा देते हैं। तो वो जो पार्किंग जोन मेरा बनेगा उसमें जब गाड़ी लगने लगेगी तो अपना आराम से लोग गाड़ी लगाएंगे और मार्केट में जाएंगे, तो कटिहार शहर में जाम भी नहीं लगेगा, तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगा। कटिहार नगर निगम को सर किस रूप में आप देखते हैं और क्या खास बदलाव करना चाहते हैं? कटिहार नगर निगम में बहुत सारी संभावना है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने पहले रहा वो किस कारण से यहाँ जो काम नहीं कर पाए वो एक बड़ा सोचनीय विषय है और उनको करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, शांति प्रिय लोग हैं, सभी लोग अपने जो है काम काज करने वाले लोग हैं। कोई हमारे यहाँ जो होता है जैसे और ज़िलों के तरह यहाँ इस तरह का जो है सामाजिक सौहार्द भी है और हर तरह के लोग यहाँ पर, खास करके मिडिल क्लास के लोग हैं जो रोज़मर्रा कमाते हैं और खाते हैं, तो उनके भी बेहतरी के लिए और उनके जहाँ वो रह रहे हैं उनको भी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। कई ऐसी जगह पर हम गए हैं जहाँ वहाँ ना तो रोड है न नाला है, और हम भी देखे लेकिन हम कर क्या सकते थे क्योंकि मेरे पास अवधि समाप्त हो गई थी और हम बहुत कम अवधि में हम लोग रहे। यही तो बता रहे हैं आपको कि हम जो घूमे हैं शहर में, आज भी शहर में कई ऐसे जगह हैं, शमशेरगंज जैसे जगह में आपको चले जाइए, वार्ड नंबर 3 में छीटाबाड़ी, इस सब एरिया में, बगवाबाड़ी में पानी इतना लगता है कि मत कहिए। आप चले जाइए इधर 45 नंबर वार्ड में, आप फसिया टोला में जाइए, सालों भर पानी लगा रहता है। तो ये सब समस्या है जो हमारे पूर्व के लोगों ने नहीं किया, वो उनको करना चाहिए था। और इन्हीं सब जो हमने अपने प्रभार के समय में जो घूरा है फिरा है, जो मेरे दिल दिमाग में है जो समस्या है, उसी सब मुद्दों को लेकर के हम चाहते हैं कि शहर में मेरा जन्म हुआ है, शहर के हम रहने वाले हैं, तो हमारी भी एक भूमिका है, जिम्मेवारी है, या उप महापौर के रूप में हो या पार्षद के रूप में हो, जो हम काम किए, जो अधूरा सपना रह गया, हम आगे भी करना चाहते हैं। सामने दावेदार सर बहुत है, क्या कहना है इस पर? नहीं, सभी दावेदार तो हमारे समाज के ही हैं, सब भाई के तरह हैं। जनता का जनादेश जो होगा वो स्वीकार होगा और लोकतंत्र में सबको अधिकार है लड़ने का, और ऐसा नहीं है सब लोग लड़ रहे हैं, सब हमारे भाई के तरह हैं। जनता को भी पता है कि पहले के लोगों ने क्या किया और कौन कर सकते हैं, वो जनता को जस्टिस करना है, जनता को सोच विचार के अपना मतदान देना है, ताकि कटिहार जो है फिर नरक निगम फेसबुक में लोग ना लिखे। और अगर आपके माध्यम से हम कटिहार की जनता को अपील करना चाहेंगे कि आप बड़ा सोच समझ के, आपके पास एक शक्ति आई है कि आप मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद तो पहले चुनते ही थे, इस बार मेयर डिप्टी मेयर का आया है। निश्चित तौर पे आप पूरा अध्ययन करिए और हर कैंडिडेट का बायोडाटा खंगालिए कि वो कैसे हैं, नहीं हैं, वो थे तो कैसा काम किए, उनके क्षेत्र में कैसा काम हुआ, उनका व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, क्या उनकी ईमानदारी कैसी है जनता के प्रति। ये सब चीज़ को ध्यान दे करके ऐसा नहीं लोगों को जिता दीजिए और फिर बाद में 5 साल झूलिए और फेसबुक में लिखते रहिएगा फ़ोटो लगा के कि नरक निगम, नगर निगम। ये फैसला अब आपके हाथ में है, आप डिसीजन लीजिए कि कैसे लोगों को मेयर, डिप्टी मेयर
और पार्षद के रूप में चुनना है। इसीलिए हम तो पर्सनली तौर पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, कटिहार की जनता से, कि मुझे जो 6-7 माह मिला है उसमें मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया। मेरे दिल दिमाग में शहर के लिए बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सपना है, मेरा विज़न है। एक मौका दीजिए, निश्चित तौर पे कटिहार को मैं सुंदर कटिहार, स्वच्छ कटिहार बनाने का कोशिश करूंगा आपके सहयोग से। तो अभी आपने सुना सूरज प्रकाश राय जी को, जिन्होंने बताया कि कटिहार नगर निगम क्षेत्र का क्या स्थिति है और साथ ही क्या बदलाव करना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।